सुप्रभात। आज का हमारा विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह क्षितिज की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 से लिया गया है। ये हमारे चैनल का लोगो है। सुनोरे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनोरे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। प्रस्तुत पद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। सीता स्वयंवर में जब श्री राम से प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिव धनुष खंडित हो जाता है, तब क्रोधित परशुराम वहां आते हैं और यह सारा दृश्य देखकर धनुष खंडित करने वाले का वध करने को तैयार हो जाते हैं। राम की विनयशीलता से प्रभावित होकर और विश्वामित्र के समझाने पर उनका क्रोध शांत होता है और वे राम की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। संपूर्ण घटनाक्रम में राम, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद हुआ, उसे ही यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कवि परिचय अर्थात तुलसीदास जी का परिचय। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रजापुर गांव में 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला भी मानते हैं। आरंभिक जीवन में ही माता पिता के बिछोह के कारण इनका जीवन अत्यंत ही संघर्षपूर्ण रहा। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। इनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। तुलसीदास जी ने इनके माध्यम से समाज में नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों को स्थापित किया। 1623 में काशी में इनका निधन हुआ। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस ने भारत की जनता में विशेष स्थान प्राप्त किया हुआ है। ऐसा लगता है कि भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है और शब्द स्वतः चलकर इनके पास आते हैं। काव्यांश 1। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुका कहि किन मोहि, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक हूँ सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाथ मार जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले प्रसूधरि अवमाने। बहु धनु तोरी लरी काई, कबहु न असिर सिकिनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समत पुरारी धनु, विदित सकल संसार। शब्दार्थ। शंभुधनु शिव धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, आयसु आज्ञा, रिसाई क्रोध, अरिकरनी शत्रुता का कार्य, अवमाने अपमान करना, लरिकाई बचपन, त्रिपुरारी शिव। आइए अब चलते हैं काव्यांश की व्याख्या की ओर। शिव धनुष भंग होने के पश्चात क्रोधित परशुराम को देखकर श्री राम उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम जी कहते हैं कि सेवा करने वाला ही सेवक होता है। इस प्रकार शत्रुता का कार्य करने वाला तो लड़ाई करने योग्य है। वे शिव धनुष को तोड़ने वाले को सहस्त्रबाहु के समान ही अपना शत्रु बताते हैं और कहते हैं, वह जो भी है इस राज्यसभा में उपस्थित व्यक्तियों से अलग होकर मेरे सामने प्रकट हो जाए, अन्यथा उसकी खोज में यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे क्रोध की बलि चढ़ जाएंगे। उनके वचनों को सुनकर लक्ष्मण उनके उपहास के उद्देश्य से कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया। फिर इस धनुष से आपका विशेष लगाव क्यों है,
जो इसके टूटने पर आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। यह सुनकर परशुराम अति क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम काल के वश में होकर ऐसा बोल रहे हो। जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है उसे तुम साधारण धनुष बता रहे हो। काव्यांश 2। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिन काज करे कत रोसु। बोल चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही दीवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहार, परसु बिलोकु महीप कुमार। मातु पिता ही जानी सोच बस, करसी महिप किशोर। गर्भक के अर्भक दलन, प्रसुर मोर अति घोर। शब्दार्थ। लखन लक्ष्मण, क्षति क्षति या नुकसान। जून पुराना, भौरे धोखे में। रोसु क्रोध, परसु फरसा कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र। सठ दुष्ट, भूप राजा, विपुल अनेक, महिदेवन ब्राह्मण, छेदनिहारा काट डालना, महीप कुमारा राजकुमार, अर्भक बच्चा। आइए अब चलते हैं काव्यांश की व्याख्या की ओर। इस पद में लक्ष्मण व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं और यह तो पुराना है, इसके टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम ने तो इसे देखा ही था बस, और उनके छूने मात्र से ही यह टूट गया, तो इसमें उनका क्या दोष। आपका क्रोध तो अकारण ही है। तब अपने फरसे को देखकर परशुराम कहते हैं कि हे दुष्ट, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा और तुम मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो। सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल का द्रोही और बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानता है। अनेक बार मैंने इस धरती से राजाओं का मान मर्दन कर धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो और अकारण ही मरकर अपने माता पिता के लिए शोक का कारण मत बनो, क्योंकि यह फरसा तो माँ के गर्भ में ही शिशु को मारने में सक्षम है। काव्यांश 3। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनीष महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पारु। इहाँ कुंभड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाही। देख कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सर रसोरिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापई तुम्हारे। कोटि कलश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनील सरोष भृगुवंश मणि, बोल गिरा गंभीर। शब्दार्थ। बेहसी हंसकर, महाभट महान, योद्धा। कुठारू फरसा, कुंभड़बतिया सीताफल, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली। सरासर बाना धनुष बाण। महिषुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त। सुराई वीरता दिखाना, गिरा वाणी। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदुवाणी में बोले कि स्वयं को महाबलशाली कहने वाले आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर वैसे ही भयभीत कर रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा रहे हैं।
हम काशीफल जैसे निर्बल नहीं हैं जो आपके तर्जनी दिखाने मात्र से डर जाएंगे। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि कुठार व धनुष बाण धारण किए हुए आपके वेश को देखकर मैं अभिमान पूर्वक आपसे कुछ नहीं बोला। आपके जनेऊ को देखकर ही, आपके इतने कठोर वचनों को सुनकर भी मैं अब तक शांत हूँ। हमारे कुल की परंपरा के अनुसार हम गाय, ईश्वर भक्त, देवता और ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और उनसे हारने पर अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैरों पर ही गिरेंगे। आपके तो वचन ही फरसे के समान कठोर है, तो धनुष बाण धारण करने का क्या औचित्य है? अगर इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे परम धैर्यवान मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर भृगुकुल के मणि समान परशुराम के क्रोधपूर्ण गंभीर वाणी में आगे कहा। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।